So this video or audio is for the people who are preparing for design colleges like NID, NIFT, USEED, SEED, और ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन आपको एंजाइटी होता हो, आपको डर लगता हो कि क्या आप क्रैक कर भी पाएंगे या नहीं। मेरा नाम सानू कुमार है। मैंने NIFT से फैशन कम्युनिकेशन डिज़ाइन पढ़ा है और मास्टर्स इन डिज़ाइन किया है IIT हैदराबाद से। So after getting into these colleges, I thought कि I am the right person to talk about this since I have been in that journey, right? So मैं start करूँगा first the basic things which we all fear about, right? कि हमारा एग्ज़ाम में होगा कि नहीं, और हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पूरा टाइम है इसमें स्पेंड कर रहे हैं, इज़ इट लाइक वर्थ डूइंग इट और नॉट, वेदर यू आर इन राइट डायरेक्शन और नॉट, राइट? ये सारे चीज़ हमारे जहन में रहते हैं। द फियर ऑफ डाउट, सेल्फ डाउट, अनसर्टेनिटी अबाउट करियर, राइट? सो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे जहन में चलते हैं उस समय। ऑफ कोर्स वो बहुत ही वल्नरेबल मोमेंट होता है जब आप कॉलेज के लिए या किसी कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हो। तो इन सब चीज़ पे मैं फोकस करूँगा कि मैं किस तरह से आई वाज, इफ़ यू नो अबाउट मी, कि कि मैं आई वाज नॉट इवन गुड इनफ टू टॉक टू फ्यू पीपल्स अराउंड, और मैंने किस तरह से प्रिपरेशन किया, किस तरह से फोकस रखा अपने आप को, और फिर कॉलेजेस में एडमिशन लिया। तो ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो नहीं रहेगा, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको समझना है कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। हाँ, आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन आपको बैक टू द आपका जो बेसिक नींव है वो है आपको प्रिपरेशन करना, आपका जो सब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन है उस पे फोकस करना, राइट? तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप इसको 2x में करके भी सुन सकते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स। की इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जब आप, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स कि आपको अंदर से डर लगता है कि पता नहीं, आप प्रिपरेशन कर तो रहे हो, आपने इतने पैसे लगाए हैं प्रिपरेशन में, आपने इतने टाइम लगाए हैं, तो क्या ये वर्थ इट रहेगा या नहीं। हाँ, आपको डाउट होता होगा, कि आपको सेल्फ डाउट होता होगा अपने बारे में कि आप सही करियर चुन रहे हो या नहीं। सोशल प्रेशर्स होते होंगे कि आपके फ्रेंड्स बेहतर कर रहे हैं आपसे, और आपको आपका खुद का पता नहीं है क्या करना है, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें, और इसमें बहुत सारे बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जो इसके बारे में बात करूँगा। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ उनका अपब्रिंगिंग वैसा होता है जहाँ पे दे डोंट नो कि आपको बातें कैसे करना है, आपको प्रेजेंटेबल कैसे रहना है, क्वेश्चंस कैसे पूछना है। ये बेसिक सारी चीज़ें नहीं पता होते हैं, और आप उन लोगों के साथ प्रिपरेशन में आ जाते हो जिनको ये अंडरस्टैंडिंग होता है, तो आपको एक डर रहता है क्वेश्चंस पूछने में, बात करने में। हाँ, तो मैं भी इसी सिचुएशन से अराउंड 10 to 12 ईयर बैक मैं भी इसी सिचुएशन में था। तो इन सब चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे ओवरकम करना है। अगर आप बहुत अच्छे हैं, प्रेजेंटेबल हैं, स्किल आपकी अच्छी हैं, तो आपको फिर भी देयर इज़ अ चांस दैट देयर वर मेनी पीपल्स हू वर बेटर देन मी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। बट मैंने पाया कि बहुत लोगों का नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पीछे भी क्या रीज़न था वो भी मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ा विस्तार से बातें करूँगा। सो पहली बात ही ये है कि मैं स्टार्ट करूँगा मेरी जर्नी से, जब मैं दिल्ली गया प्रिपरेशन के लिए, ऑल द वे फ्रॉम माय होम टाउन बिहार। तो मुझे पता नहीं था कि कैसे बातें करने। जो मेरे साथ लोग थे वो बहुत ही प्रेजेंटेबल थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, अच्छे क्वेश्चंस पूछते थे, एंड मेरे पास बस एक ही स्किल था कि मेरी ड्राइंग्स अच्छी थी, दैट्स इट। हाँ, और लाइक मेरे साथ और भी लोग जो थे जो मेरे से ज़्यादा अच्छा उनका ड्राइंग था, बट एक चीज़ ना सब में अलग था। मतलब एक चीज़ जो है वो मेरे से उनमें काफ़ी डिफरेंट था। वो क्या था कि वो लोग फोकस नहीं थे। फोकस इन द सेंस कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए आया हूँ। द ओनली थिंग आई विल बी डूइंग इज़ प्रिपरेशन। क्योंकि होता क्या था कि जब कोचिंग के बाद बहुत सारे लोग जो ग्रुप्स बनते हैं, राइट, कि फ्रेंड्स बनते हैं नई जगह पे, नए कोचिंग्स में, तो दे यूज़ टू गो अराउंड सिटीज़, वॉक। हाँ, बट मैं क्या करता था, मैं एक लाइक मेरे जो प्रिपरेशन के लिए जो फैकल्टी थे वो बताते थे कि आप कोचिंग के बाद मॉल्स जाओ, वहाँ पे ऑब्ज़र्व करो, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस ना ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते थे। तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए मेरे फ्रेंड्स मैंने बहुत कम बनाए, मतलब नहीं ही बनाए फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता था कि द गोल इज़
अभी भले ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अभी मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, या फिर मैं कॉप अप नहीं कर पा रहा हूँ कि द वे दे यूज्ड टू टॉक, द वे दे यूज्ड टू ड्रेस अप। हाँ, बट मेरा फ़ोकस था कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। एग्ज़ाम के लिए मुझे ड्रेस्ड अप होके नहीं जाना है। इस एग्ज़ाम होने के लिए जो सिलेबस है, जो जो मुद्दा है, उस पे जब जमे रहना है। हाँ, तो अब मैं कोचिंग के बाद बहुत सारे लोग मूवीज़ जाते थे, हैंग अराउंड करते थे, अपने दोस्तों के साथ नए दोस्त बनते थे। लेकिन मुझे याद है मैं अकेला मॉल में घूम रहा होता था, ऑब्ज़र्व कर रहा होता था, डिज़ाइन्स देख रहा होता था, एनालाइज़ कर रहा होता था। तो ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको ऊपर तक जाना है, अगर आपको कुछ हासिल करना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ मुझे याद आता है कि देयर वर टाइम जहाँ पर आपको लगेगा कि आपसे बेहतर लोग हैं। बट होता क्या है कि जो बेहतर होते हैं उनको लगता है कि वो बेहतर हैं, तो वो प्रिपरेशन कम, वो ना उस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं। जो लोग बेहतर नहीं होते हैं वो उस पे लगे रहते हैं, उन चीज़ों को सीरियसली देखते हैं। तो उसके उसमें एक डिफरेंस होता है। जैसे मेरे क्लास में अराउंड 25 पीपल थे जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे, एंड आउट ऑफ 25 देयर वर 4 पीपल आई थिंक हु गॉट सेलेक्टेड, एंड आई वाज वन ऑफ देम। हाँ, क्योंकि मैंने एक पैटर्न देखा कि जो लोग मेरे से काफ़ी अच्छे भी थे, बट वो लोग लूज़ कर देते थे। उनको पता था कि हाँ, मतलब मुझे आता है, बट फिर वो कम फ़ोकस देते थे। तो वो मैं लगा होता था। मैं मतलब कोचिंग जाता था सुबह 10 बजे और आता था शाम को 5 बजे। जबकि कोचिंग का ड्यूरेशन होता था 2 से 3 घंटे होते थे, 10 से 11, 12, 12, 1 ऐसा होता था मैक्सिमम। बट क्योंकि क्योंकि मेरे जो सर थे उनको भी पता था कि ये लड़का बहुत ही मतलब शिद्दत से प्रिपरेशन कर रहा है, और मुझे याद है कि मैं कॉप अप नहीं कर पाता था लोगों से किस तरह से बात करना है, तो आई यूज्ड टू बी थोड़ा कम बात करने वाला, अपने फ़ोकस में रहने वाला। तो वो सब चीज़ था। दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि फ़ियर ऑफ फेल्योर, कि आपको लगेगा कि आप प्रिपरेशन कर तो रहे हैं आप, अगर मान लो नहीं हुआ आपका तो क्या करेंगे? तो हमेशा है ना, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो हमेशा इस समय में आपका माइंडसेट होना चाहिए कि जो सबसे टॉप कॉलेज है वहाँ जाना है। क्योंकि अगर वहाँ नहीं भी हुआ तो आप ट्रिकल डाउन होकर के उसमें आप नीचे भी जाओगे तो बहुत नीचे नहीं जाओगे, आपको कुछ ना कुछ बेहतर ही कॉलेज मिले। तो वो आपका टारगेट होना चाहिए, और उस तरह से आपको प्लान भी करना चाहिए, और आप हमेशा एक कॉलेज के लिए नहीं, मल्टीपल कॉलेज के लिए फॉर्म फिल अप कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाँ, दैट टू जो अच्छी कॉलेज हैं। क्योंकि मैंने देखा है, ऐसी यू माइट बी थिंकिंग कि कॉलेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम तो मतलब आई कैन डू सोशल मीडिया स्टफ ऑल्सो, राइट? इट्स गुड, यू कैन डू इट, बट अगर आपको डिज़ाइन सीखना है प्रॉपरली, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है, कुछ लोग ही हैं जो कि प्रॉपर डिज़ाइन जानते हैं और डिज़ाइन करते हैं, जो कि डिज़ाइन नहीं पढ़ के। हाँ, क्योंकि होता क्या है ना कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ जो कि जिनको अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं, वो किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ लेते हैं। हाँ, और फिर या तो फिर कुछ कोई नॉर्मल कोर्स कर लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इधर उधर से। तो उनमें और जो लोग पढ़े होते हैं ग्रेजुएशन 4 साल अच्छे कॉलेज, उसमें बहुत गैप होता है, बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि जहाँ पर एक इट्स नॉट ओनली अबाउट लर्निंग डिज़ाइन, इट्स ऑल्सो अबाउट लर्निंग टू टॉक टू पीपल, लर्निंग टू बी प्रेजेंटेबल, लर्निंग टू बी accessible to the people who are not आई मीन accessible to you। सो मतलब इस तरह से होता है कि आप जब किसी कॉलेज में जाते हो, किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो, तो आपकी कनेक्शंस अच्छे बनते हैं, आपको तरीका, आपको सिनेरियोस पता होता है। आप जब अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो अच्छे कॉलेज में बहुत काम कराते हैं। तो आपको जब इतना काम मिलता है, आप जब इतना काम करते हैं, तो आप उस सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। आप जब आपका लेवल ना आपका ऊपर हो जाता है, राइट? तो ये चीज़ है, मतलब देयर इज़ अ गैप आई सी, जो लोग मतलब नॉर्मल पढ़े होते हैं, जो नॉर्मल कोर्स किए हुए होते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप नॉर्मल कोर्स के लिए जाओगे ना, आपको 40,000 45,000 तो मतलब ऐसे ही लोग कोर्स के लिए पूछते हैं, डिज़ाइन कोर्स के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन ऐसे मार्केट में। और उसका कहीं कुछ मतलब आगे क्योंकि वो फंडामेंटल्स नहीं पढ़ाते हैं। फंडामेंटल्स अगर पढ़ा भी दिए तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्या होगा, वो सब चीज़ आपको एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, तो इसीलिए उन लोगों को वो लोग पीछे थोड़े रह जाते हैं।
तो मुझे कभी-कभी देख के थोड़ा ऐसा लगता है कि आई फील वेरी प्रिविलेज अबाउट दैट आई गेट इनटू दीस कॉलेजेस एंड आई लर्न बिकॉज़ आई हैव सीन जो कि लोग एडमिशन करा के बाद भी उनको लगता है कि वो ठगे गए हैं। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप एक अच्छे कॉलेज में अच्छे लोगों के साथ एक क्वालिटी पीपल के साथ पढ़ें। तो कॉलेज में जब आप जाते हो तो इट्स नॉट ओनली अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल्सो अबाउट हुम यू आर विथ, उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनके कल्चर्स को भी सीखते हो। तो इट्स लाइक लर्निंग अबाउट डिज़ाइन एंड होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ, राइट? सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ, तो आपको ऐसा लगता होगा कि कि एम आई टैलेंटेड इनफ, कि मेरे क्लास वाले तो अच्छे कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम में जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसमें अच्छा आ रहा है। बिलीव और नॉट, आई वाज मेरे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे। हाँ, मतलब आई वाज सेकंड और थर्ड फोर्थ नंबर में आते थे मेरे। हाँ, और लोगों को ऐसे क्लास में होता है ना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते तो एक लड़का होता था जिसका कि एक लड़का या लड़की कह लो, जिनका कि सब एक्सपेक्ट करते हैं इसका तो हो ही जाएगा, मतलब ऐसा है। बट ऐसा नहीं है। सी होता क्या है कि इट्स ऑल्सो अबाउट कॉन्फिडेंस दैट यू हैव विद इन यू। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अरे यार इसका तो हो ही जाएगा, बट उसका नहीं हुआ। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जिनको जिनको जब पब्लिकली एश्योरेंस मिल रहा होता है कि इसका तो हो ही जाएगा, तो वो फिर अपना जो यू नो पूरा जोर है लगाते हैं प्रिपरेशन के लिए, उसमें वो कम कर देते हैं। कहीं न कहीं वो हल्के में लेने लगते हैं कि हाँ, मेरा तो हो ही जाएगा। हाँ, तो वो चीज़ कभी आपको अगर लगता है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका हाईएस्ट नंबर आ रहा है, तो इस चीज़ पे ज़रूर गौर करें कि कोई कुछ भी कह के अरे तुम्हारा तो हो ही जाएगा, उसको दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। हाँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं अपने कोचिंग सेंटर में, तो इस बात को गाँठ बाँध लें कि इसको प्रोसेस ना करें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इस अभी डिस्कस करूँगा, जैसे प्रिपरेशन डाउट और आइडेंटिटी और बिलॉन्गिंग, लाइक आप कोचिंग में जाते हो प्रिपरेशन के लिए और आप कनेक्ट नहीं कर पाते उन लोगों से, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग रहा है, जो बाकी लोग कोचिंग में आए हैं, उनका बैकग्राउंड अलग रहा है, राइट? तो आप अपने आप को आइसोलेट करके आप बस फ़ोकस करो कि जो पढ़ा रहे हैं, जो टारगेट है, वो करना है, दैट्स इट, इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। या तो सी आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ अभी। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो आई वाज़ दिस, वेट आई विल शो यू। सो दिस वाज माय कॉर्नर, लाइक जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आई वाज दैट फोकस्ड कि मेरे मैं जो कपड़े पहनता था वो भी लिमिटेड था, कि मुझे पता था कि मुझे सुबह उठना है, प्रिपरेशन करना है, फिर कोचिंग में जाना है, फिर शाम को आना है, फिर पढ़ाई करना है, फिर सोना है, फिर सुबह उठ के सेम लूप में। हाँ, तो मैंने अपने कपड़े कम कर दिए थे ताकि मेरा माइंडसेट जो है ना सिर्फ फोकस एक जगह हो। मैंने बहुत सारे चीज़ कट डाउन कर दिए थे, और इनफैक्ट कि आई मेड माई लाइफ सो सिंपलर दैट इफ़ यू सी हियर द पेन स्टैंड इज़ नॉट अ प्रॉपर पेन स्टैंड। बस ऐसा बॉक्स मैंने डब्बे थे वो लेकर के कट करके क्योंकि आई जस्ट मेड माई रूम, कुछ मेरे रूम में कुछ नहीं था। मेरे रूम में बस एक टेबल, चेयर, वो प्रॉपर होना चाहिए पढ़ने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अब पूरे पेज चिपके होते थे वॉल पे, क्या-क्या प्रिपरेशन करना, और हर चीज़ को आपको प्लान आउट करना बेहतर होता है कि हाँ, आप इस मंथ में ये कवर कर लोगे, इस मंथ में ये। तो आप देख सकते हैं पूरा ऐसा वॉल पे चिपका हुआ है, और दूसरे साइड भी था, दिस इज़ लाइक वन कॉर्नर ऑफ इट। हाँ, एंड देन मैंने अपने आप को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया था कि कि आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द थिंग्स व्हिच आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टू मी। हाँ, तो जो कि डायरेक्ट आउटपुट देगा मुझे प्रिपरेशन के लिए, राइट? हो सकता है कि आप जब प्रिपरेशन जाओगे तो आपके दोस्त नहीं बनेंगे, आपको दोस्त नहीं बनाने जाना है। मुझे पता था कि मुझे मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे दोस्त नहीं बनाना है, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, राइट? एंड देन मैं अगर अच्छे कॉलेज में गया तो मुझे और अच्छे दोस्त मिलेंगे। तो और वो हुआ भी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ आई नो आई हैव अंडरस्टूड सो फार। तो ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको किसी तरह का डिस्कशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि आपको ऐसा लगता है कि इट्स टू लेट, कि आप कहीं लेट तो नहीं हो गए, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बट ट्वेल्थ के बाद आपका एक साल का गैप हो गया, तो ये सब चीज़ को सीरियस लेते हुए आप ट्राई डिसीजन लो। मतलब इन्फ्लुएंस में मत आओ कि कोई कोर्स दिखा रहा है तो ले लिए।
सी होता क्या है ना कि आप जब नॉर्मल कोर्स ले लेते हो ना, तो इट्स नॉट अ अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो तो इट्स वे वर्थ डूइंग द हार्ड वर्क विच यू आर करंटली डूइंग. ट्रस्ट मी, if you are getting into good college, you will be having good surroundings, which is very much important to grow in life. हाँ, तो वो सब चीज़ है. इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको बस फोकस करना है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कि सपोज लेट्स से योर माइंडसेट इज़ एनआईडी, राइट? सो अभी आपको एनआईडी के जो कोर्स स्ट्रक्चर है, एनआईडी में क्या पूछना है, क्या करना है, वो सब चीज़ के ऊपर एकदम घोल के पी जाओ, ऐसा. रादर देन बीइंग सीइंग अराउंड कि अच्छा कौन लोग क्या कर रहा है, उसका तो स्केच अच्छा है मेरे से. नहीं, हो सकता है उसका स्केच अच्छा हो बट क्या पता उसका नहीं हो, क्योंकि वो आइडिएट्स ढंग से नहीं कर पा रहा है. दैट कुड बी वन ऑफ द सिनेरियोज, राइट? कि वो सही अप्रोच डिज़ाइन सॉल्यूशन लेके नहीं आ पा रहा है. तो आपको हमेशा उस तरह से सोचना है. हाँ, अपने सराउंडिंग्स में उसी थॉट में जीना है. आप इसीलिए मैंने अपने सराउंडिंग्स में सारे मटेरियल्स को कम कर दी थे. जैसे क्लोथिंग में मैंने कपड़े कम कर दिए. हाँ, बहुत ही बेसिक लाइफ था. हाँ, आई यूज़ टू ईट लाइट, ताकि यू हैव दैट माइंडसेट कि हाँ, आपको ऐसा ना हो कि खाने के बाद नींद आ जाए. तो आई वाज सो ऑप्टिमाइज दैट टाइम, आई रिमेंबर. तो ये सब चीज़ें हैं. आपको अगर इनफ्योरिटी लगता है कि यार आपका हो नहीं पाएगा या होगा, तो द ओनली थिंग विच कैन डिसाइड कुड बी योर फोकस. आप फोकस करके काम करो, और देयर कुड बी चांस कि आपका उसमें नहीं भी हो, राइट? तो उसके लिए आपको प्लान बी रखना है, क्योंकि सी इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि लीड सीट्स लिमिटेड होते हैं. तो नो मैटर आप कितने भी अच्छे हो, देयर इज कुड बी चांस कि आपका सपोज 10 सीट है तो आपका आप 11 नंबर पे हो, राइट? तो आपको उस तरह से प्लान करना है कि आप अच्छे एटलीस्ट डिसेंट कॉलेज में पहुंच सको. तो इट्स इम्पॉर्टेंट. आई थिंक पीपल से कि कॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है. सी, द पीपल हु से कॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, इफ़ यू चेक देयर बैकग्राउंड, दे मस्ट बी फ्रॉम गुड कॉलेज. just check. People give the example of I'll not like I'll not say the name, but in generally I'm saying कि आप देखना उनका बैकग्राउंड. वो लोग पीएचडी किए हुए होते हैं, वो लोग मास्टर्स किए हुए होते हैं, तब वो कहते हैं यार एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फॉर्मल कॉलेज इज़ नो मोर रेलिवेंट. ऐसा नहीं है. And they are the people who are hiring students from college, good कॉलेज, राइट? सो कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को फिल्टर करने के लिए एक ही तरीका है कि अच्छे जगह जाओ जहाँ से वो अच्छे स्टूडेंट को हायर कर सके, राइट? तो एक वो चीज़ है. अभी मार्केट बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, राइट? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बदल रहे हैं. तो आप उस चीज़ को भी कंसिडर करते हुए अपने लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं. और अगर किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो, या तो फिर किसी भी तरह का इन्फीरियर फीलिंग्स हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई कैन टॉक about those points in any coming video if I feel like. सो या तो आप अपने आप को सोशल प्रेशर मत लो, क्योंकि सी आप अगर सोशल प्रेशर लोगे या कोई भी तरह का प्रेशर लोगे तो वो आपको प्रॉब्लम ही करेगा. तो बेहतर है कि आप दोस्त कम बनाओ, लाइट पहनो, लाइट खाना खाओ, और सिर्फ फोकस करो एक चीज़ पे कि आपको किस तरह से अपने को जो आपका सिलेबस है उसको कवर करना है. एंड दैट इज़ इट. आपकी क्लास में अगर कोई आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है टेस्ट में, तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गिव योर बेस्ट. हाँ, आपको रखना है कि इसने हमसे बेहतर किया है, तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट ही इज़ गुड इन. हाँ, इन कॉन्टेक्स्ट टू एग्जाम्स. सो उस चीज़ को आपको बेहतर करना है, and nothing else. That is it. And I mean, I can feel like the feelings that people have while preparing. I understand, and that's why I thought to make this video, because I was also there in your shoes like few years back. So yeah, I hope this video will help you to develop that mindset to focus on things, rather than getting distracted, making friends and whatnot, which I all discussed, right? So yeah, wish you all the best, and I hope this hard work pay you off. Thank you.